सोनिया एक मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की थी जो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। उसके घर पर माँ और एक छोटा भाई था जो कॉलेज में अभी पढ़ाई कर रहा था। 2 साल पहले पिता का देहांत हो चुका था। माँ थी, वह एक प्राइवेट स्कूल में टीचर थी और घर खर्च के लिए ट्यूशन्स भी पढ़ाती थी। लेकिन पिता की मृत्यु के बाद सोनिया बीए के बाद और नहीं पढ़ सकी, सो घर संभालने में अपनी माँ की मदद करती थी और कुछ ट्यूशन भी पढ़ाती थी। अब माँ नीलम चाहती थी कि कोई अच्छा घर वर मिल जाए तो सोनिया की शादी हो जाए। सोनिया की मौसी ने एक रिश्ता बताया। लड़का पढ़ा लिखा था, सरकारी नौकरी में था। लड़के वालों को सोनिया अच्छी लगी, सीधी सादी और घर संभालने में सक्षम। लड़के वालों को भी रिश्ता पसंद आया। लड़के राजीव की माँ शोभा ने जल्दी शादी का प्रस्ताव रखा, जिसे नीलम जी ने स्वीकार किया। जल्दी ही दोनों की शादी हो गई। सोनिया बहू बनकर शोभा जी के घर आ गई। शोभा जी के 2 बेटे थे, एक राजीव और छोटा संजीव। शोभा जी के घर में खाने के सभी शौकीन थे। शोभा जी खुद भी बहुत अच्छे व्यंजन बनाया करती थी और अब बहू भी वैसी ही मिल गई जो खाना बनाने की शौकीन थी। लेकिन शोभा जी कुछ काम देसी ढंग से करती थी, जैसे देसी घी घर पर बनाना, मसाला हाथ से कूटना आदि। जो काम मशीनों के बिना हो सकते थे वह हाथ से ही किया करती थी। सोनिया रोज़ नए नए तरीके से खाना बनाती थी, खाकर सभी बहुत खुश हुआ करते थे। शनिवार की रात को जब सोनिया किचन साफ कर रही थी तो शोभा जी ने आकर सोनिया से कहा, बेटा उड़द की दाल भिगो लेना, कल रविवार है, कल दही भल्ले बनाने हैं। तुम्हारे ससुर जी दही भल्ले खाने के बहुत शौकीन हैं। हमारे यहाँ हर इतवार को दही भल्ले बनते हैं, तुम बना लेती हो क्या? जी, मैं दही भल्ले बहुत अच्छे बनाती हूँ और उसके साथ इमली की खट्टी मीठी चटनी भी बनाती हूँ। क्या घर में इमली है? शोभा जी ने इमली निकाल कर दी और सोनिया ने भिगो दी। अगले दिन दोपहर के खाने के साथ दही भल्ले बनाए। दाल को सिलबट्टे पर पीसकर भल्ले बनाए थे। सब ने बड़े चाव से खाए। सोनिया जी के ससुर जी ने कहा, आज दही भल्ले बहुत ही अच्छे बने हैं, कुछ अलग ही स्वाद है शोभा। ये आपकी बहू के हाथों का स्वाद है। ना शोभा, ये मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है और मैं इसका पिता हूँ। क्यों सोनिया, ठीक है ना? जी पापा जी। शोभा, मेरी बेटी के सामने आज तुम्हारे दही भल्ले 19 हो गए। ठीक है, आज से मैं नहीं बनाऊंगी तुम्हारे लिए कुछ भी। जो चाहिए सोनिया से ही बनवा कर खाना, ठीक है? ऐसे ही समय बीतता गया। देवर की फरमाइश, कभी माँ की कभी ससुर जी की इच्छा अनुसार व्यंजन बनते। सोनिया एक बेटे की माँ भी बन गई थी। सब कुछ अपनी गति से चल रहा था। 3 साल हो गए थे और एक दिन संजीव ने आकर अपनी भाभी सोनिया से कहा कि वह शीना नाम की एक लड़की से प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है और वह माँ पापा से बात करने को कहता है। सोनिया अपने सास ससुर से बात करती है और वह शीना के परिवार से मिलते हैं और शादी की बात पक्की कर देते हैं और जल्दी ही शादी हो जाती है। शीना एक बड़े अमीर घर से है। शादी में वह बहुत सारा दहेज लेकर आई थी। बहुत महंगे से गिफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स सामान लाई थी। उनमें मिक्सी भी थी। उसे देखकर सोनिया को बहुत अच्छा लगा। सोचा था कि मिक्सी लाऊंगी, पर कभी हिम्मत नहीं होती थी सास के सामने मिक्सी मांगने की, क्योंकि वह जानती थी कि सास उसे दहेज ना लाने का ताना दे देगी। लेकिन अब सामने मिक्सी देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई थी। लेकिन घर के कामों में शीना ध्यान ही नहीं देती थी। सास के कहने पर उसने साफ कह दिया था कि उसके घर पर सारे कामों के लिए नौकरानियां लगी हुई हैं
और उसे घर के काम करने की आदत नहीं है। सास ने कहा, काम वाली तो यहाँ भी लगी है, लेकिन किचन के काम और अन्य कई काम तो खुद ही करने चाहिए। तो उसने साफ मना कर दिया। शोभा जी उसे ज़्यादा कुछ नहीं कह पाई। फिर भी सोनिया उसी तरह से घर के काम करती रही और इतवार का दिन था। नाश्ता आदि कर लेने के बाद दोपहर के खाने की तैयारी करनी थी। उस दिन सोनिया को हल्का बुखार भी था। उस पर रात को मुन्ना भी कभी तंग किया करता था। नींद भी पूरी नहीं हो पाती थी और सोनिया को अब दाल पीसना बोझ लग रहा था। लेकिन ये इच्छा ससुर जी की थी तो कभी इस बात को इग्नोर नहीं करती थी, क्योंकि वह अपने ससुर जी को सदा अपना पिता समझती थी और वह भी सोनिया को बहुत प्यार देते थे। इसलिए सोच लिया कि चलो आज दाल पीसने की हिम्मत नहीं हो रही है, तो उसने स्टोर रूम से जाकर मिक्सी निकाल ली और किचन में ले जाकर उसे सेट करने लगी। अभी उसने बॉक्स खोला ही था कि शीना किचन में आ गई और वो सोनिया से बोली, भाभी ये क्या हो रहा है? आप यह क्या कर रही हैं? ये मिक्सी आप किसे पूछ कर लाई हैं? शीना, मैं दाल पीसने वाली थी। आज मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है, मुन्ना भी तंग कर रहा है। सोचा दाल पीसने के लिए मिक्सी निकाल लेती हूँ, काम जल्दी हो जाएगा। अब तक भी तो काम होता ही रहा था ना, और अब मिक्सी देखकर तबीयत खराब हो गई। यह सुनकर शोभा जी आ गई। छोटी बहू के द्वारा बड़ी बहू का अपमान उन्हें अच्छा नहीं लगा। शीना को तो कुछ नहीं कहा, लेकिन सोनिया को सुना दिया। बहू, दाल पीसना बोझ लगने लगा है तो साफ कह दो कि अब यह नहीं होता। शीना बोली कि मुझसे पूछे बिना मेरी चीज़ को हाथ लगाना मुझे अच्छा नहीं लगा। तुम चुप करो छोटी बहू, अंदर जाओ और ये मिक्सी ले जाओ और स्टोर रूम में रख दो। और बड़ी बहू, तुम्हें क्या हुआ? क्या ज़रूरत थी किसी की चीज़ को हाथ लगाने की? सास की डांट सुनकर सोनिया की आंखों में आंसू आ गए और बोली, माँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने सोचा कि ये सब घर का सामान है, इस्तेमाल कर सकती हूँ। तीनों सास बहू की बातें ससुर जी ने सुन ली थी और वो आए और अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा, अपने साथ ले गए। शोभा जी पूछती रही कि कहाँ जा रहे हैं, तो बोले, चुपचाप चलो। गाड़ी में बिठाया, सीधे इलेक्ट्रॉनिक्स के यहाँ गए और दुकानदार से कहा कि आपकी दुकान में जो सबसे बढ़िया मिक्सी हो दिखाओ। दुकानदार ने पूछा कि दहेज के लिए चाहिए? जी। बेटी के लिए? नहीं, बहू के लिए। शोभा जी चुप थी, साथ गई भी और आ भी गई। घर आकर उन्होंने सोनिया को आवाज़ लगाई और वह दौड़ कर आई। जी पापा जी, यह लो बेटा। यह क्या है बेटा? आज के बाद तुम सिलबट्टे पर दाल नहीं पीसोगी। ये तुम्हारे लिए मिक्सी है और टोस्टर, और आज से किसी भी काम के लिए कोई भी सामान की ज़रूरत हो तो अपने इस पिता से कहोगी, किसी दूसरे के सामान को हाथ नहीं लगाओगी। और शोभा, अगर हम अपने बच्चों से सुख चाहते हैं तो उन्हें सुविधाएं भी उपलब्ध कराना हमारा काम है। मुझे माफ़ कर दीजिए जी, मैंने इस बारे में कभी ध्यान ही नहीं दिया कि मेरी बहू को किसी चीज़ की ज़रूरत है। उसने कभी मांगा ही नहीं। उसने नहीं मांगा तो क्या उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं? अब यह तुम्हें देखना है कि मेरी बहू को किसी चीज़ के लिए तरसना ना पड़े और ना ही किसी दूसरे की चीज़ को हाथ लगाने की ज़रूरत पड़े। जो चाहिए अपने इस पिता से कहे। एक बार फिर से सोनिया की आंखें भर आई, लेकिन खुशी से। ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना।